कचरा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या बन गई है। सिंगापुर और इंदौर जैसे कुछ शहरों में सुनियोजित तरीके से कचरे का प्रबंधन किया जाता है। दिल्ली सरकार चाहे तो सिंगापुर से कचरा प्रबंधन की सीख ले सकती है। सिंगापुर जैसे देश में भी कचरा प्रबंधन की चुनौती थी। देश की बढ़ती आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने इस दिशा में मुश्किल खड़ी कर दी थी। 2016 में एक दिन में रिकॉर्ड 8,559 टन कचरा इकट्ठा किया गया। वहीं 2019 में 72 लाख टन से अधिक ठोस कचरा पैदा हुआ। इसमें से 29.5 लाख टन कचरे को रिसाइकिल नहीं किया जा सका। यह कचरे की एक बड़ी मात्रा थी जिसे सावधानीपूर्वक और कुशलतापूर्वक से प्रबंधित करने की जरूरत थी। पर अब सिंगापुर ने इस समस्या को हल करने का एक आसान तरीका खोज लिया है। सिंगापुर में राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी यानी NEA सभी सामान्य और खतरनाक कचरे की देखभाल करते हैं। कचरा इकट्ठा करने के बाद उसे एक भस्मीकरण संयंत्र में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाया जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है उसे ऐसे पानी में बहाया जाता है जो समुद्र में ना मिलता हो। इसके अलावा रिसाइकलिंग का भी विकल्प है, लेकिन सभी सामग्रियों को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जैसे पॉलीस्टाइरीन, यही बात खाद बनाने पर भी लागू होती है, क्योंकि केवल जैविक सामग्री जैसे भोजन और पेड़ के स्क्रैप से ही खाद बनाया जा सकता है। इसलिए भस्मीकरण को सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। कचरे को जलाने के क्रम में निकलने वाली जहरीली गैस को वैज्ञानिक तरीके से छान लिया जाता है, जिससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता। कचरे के दहन में उत्पन्न गर्मी के उपयोग बिजली उत्पादन में किया जाता है। यहाँ के लोग खुद ही कागज, प्लास्टिक और कांच के कचरे को रिसाइकिल करते हैं। भारत में 75% पुनर्विकरण करने योग्य कचरे के केवल 30% का ही पुनर्नवीनीकरण हो पाता है। इसलिए अपशिष्ट प्रबंध व्यवसाय के विकास को काफ़ी संभावना है। कई उद्यमी कचरे के प्रबंध और इससे महत्वपूर्ण संसाधनों के बदले नए तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। कचरे में कई तरह की वस्तुएं होती है, जैसे प्लास्टिक से बनी बोतलें, प्लास्टिक से बनी फिल्में, फोम और कठोर प्लास्टिक रेशे तथा अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ नगर पालिकाएं और निगम सामान्य उपयोग के लिए लेबल वाले कंटेनरों को खुले में रखकर आवासीय और वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए रिसाइकलिंग डिब्बे उपलब्ध कराकर रिसाइकलिंग को सरल बनाते हैं। रिसाइकलिंग न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है। भारत में सामग्री रिकवरी को बाजार प्रति वर्ष 6.5% की दर से बढ़ रहा है और 2025 तक इसमें 537.2 लाख डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय रिसाइकलिंग निर्माता उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। देश में इस समय कचरे की रिसाइकलिंग प्रबंधन में 10 कंपनियां हैं। इनकी प्रमुख सेवाओं को अपशिष्ट संग्रह, पुनर्चक्रण, निष्कासन और खतरनाक रसायनों का संग्रह, ढुलाई, प्लास्टिक पुनर्चक्रण और विनाश, कंटेनर किराए पर लेना और सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। संग्रहित कचरे को या तो रिसाइकलिंग किया जाता है या खाद बनाया जाता है। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करके पृथ्वी एवं पर्यावरण को बचाता है। कुछ व्यवसाय कचरे को रिसाइकिल कर उपयोगी और मूल्यवान वस्तुओं में बदल देते हैं। कुशल अपशिष्ट निपटान पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होगा। तो ये थे, हमने आज रिसाइकलिंग के बारे में डिस्कस किया, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा और कचरे का किस प्रकार रिसाइकलिंग किया जा सकता है, इस बारे में बात की। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।